भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे थे बालकांड में चतुर्त्रिंश सर्ग, और राम लक्ष्मण सहित जो ऋषि जनकपुर जा रहे हैं रास्ते में, और सोनभद्र नदी के तट पर जहाँ शाम हो गई है, तो वहाँ विश्वामित्र ऋषि सुना रहे हैं अपने शिष्यों को और राम लक्ष्मण को उस स्थान का वृत्तांत जहाँ वो पहुँच गए हैं। और सामने जो स्थान दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्हीं के वंश के प्रवर्तक कुशध्वज नाम के जो राजा हैं, उनका ये एरिया है, और ये स्वयं उसी कुश वंश में प्रसूत हैं, उसी में पैदा हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम कौशिक है। और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी एक बहन भी थी इनसे पहले, सत्यवती नाम की, ऋषि के साथ जिसकी शादी हुई। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने बताया इनकी जो बहन सत्यवती थी, वो उसकी शादी ऋचिक ऋषि के साथ हुई, और सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारम अनुवर्तिनी, इनकी जो बहन थी वो अपने पति का अनुसरण करते हुए सशरीर स्वर्गलोक को उन्होंने प्राप्त किया। वैसे ये बहनों के लिए कहा जाता है, पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है, या गुरुव्रता में, या व्रतों का पालन करने वाली बहनों में। भाइयों के लिए भी वही है, पत्नी व्रता में शक्ति होती है, जो पुरुष पत्नी व्रता होते हैं, और जो गुरु व्रता होते हैं, गुरुव्रती होते हैं, पत्नी व्रती, गुरुव्रती, व्रतव्रती। तो ये दोनों के लिए ही है, जो व्रतों का पालन करेगा। मूल बात ये है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म में, किसी भी स्थान में पैदा हुआ हो, उसके अंदर दिव्यता आएगी ही। तो उससे क्या होता है, हमारी जो शक्तियां अज्ञान और अविद्या के कारण नष्ट होती रहती हैं, वो नष्ट होने से बच जाती हैं। अब इन्होंने कहा जैसे भर्तारम अनुवर्तिनी, अपने पति का अनुसरण करने वाली। तो जब एक आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, पति पत्नी दोनों को साथ मिलके रहना है, और पति का अस्तित्व अकेले नहीं होता है, पति के साथ फिर एक लंबी चौड़ी फैमिली है उसकी, उसके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंध, वो सब उसी के साथ ही इंक्लूड हैं। तो पति का अनुसरण करने का मतलब है उन सब को अपनाना, और उन सब के साथ यथा योग्य सम्मान का, सेवा का, श्रद्धा का भाव अपने मन में रखना। ऐसे ही पत्नी को अपनाने का मतलब है उसके पीछे भी एक पूरी फैमिली है, उसके भी माता पिता, भाई बहन, उन सब को अपनाना। तो दोनों में से कहीं भी दिक्कत होगी, यदि पत्नी अपने पति को तो स्वीकार करती है लेकिन उसके परिवार को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर झगड़ा होता है। और पति अपनी पत्नी को तो स्वीकार करता है लेकिन उसके पीछे की फैमिली को स्वीकार नहीं करता है, उसके माता पिता, भाई, तो भी झगड़ा होता है। तो
अनुसरण करने का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, क्योंकि उसके अपने फैमिली के प्रति जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करना, उनको स्वीकार करना। ऐसे ही पुरुषों को भी अपनी पत्नी के पीछे का जो परिवार है उसकी भावनाओं को, उन सब की भावनाओं को समझना, स्वीकार करना, तो दोनों की शक्तियां नष्ट होने से बच जाती हैं। ये हो गया गृहस्थ आश्रम की बात। आप वाले आश्रम की बात, सन्यास ब्रह्मचर्य की। गुरु शिष्य का संबंध का मतलब दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता है, दो परंपराओं का संबंध होता है। एक गुरु की परंपरा, वो ऋषियों की परंपरा, ब्रह्मा से लेकर के और आज जो हमारे गुरु हैं वहां तक, पीछे के जितने भी ऋषि हैं, क्योंकि गुरु का संबंध उन सब के साथ होता है, तो उन सब को अपनाना। ये नहीं हो सकता है बोल जी हम स्वामी जी को तो पसंद करते हैं, अष्टांग योग हमें नहीं जमता है। अष्टांग योग तो साथ में ही आ गया गुरु के, ऋषियों की पूरी परंपरा, पूरी फैमिली वो गुरु के साथ ही आ जाती है। और ऐसे ही शिष्य का, अब शिष्य जिस परिवार से आया, जिस बैकग्राउंड से आया, जिन संस्कारों को लेके आया है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो एक दिन भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके संस्कार तो अभी ऋषियों के तो हमें देने हैं, पीछे के तो उसके अपने अलग ही संस्कार हैं। कोई कोई लेके आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके आया तो फिर गुरु को ऐसे ही स्वीकार करना होता है जैसे कोई डॉक्टर अपने रोगी को स्वीकार करता है, और रोगी के प्रति फिर उसकी बहुत सद्भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, स्वीकार की भावना होती है, फिर उसको ठीक करता है। तो तब तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे तब तो अनुसरण करना। और दोनों में से एक भी स्वीकार ना करे तो फिर झगड़ा होगा। तो ये यहाँ पर सशरीर स्वर्गम, शरीर सहित स्वर्ग जाने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम ठीक से, व्रतों का, वर्णाश्रम धर्म का जो निर्देश दिया है वेद में, वैसे इन्होंने जिया। उसके बाद हमारी चतुर्वर्णाश्रम की जो परंपरा है कि गृहस्थ आश्रम के संपन्न होने के बाद फिर वानप्रस्थ लेना चाहिए, फिर संन्यास लेना चाहिए। तो जो हमारी वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है उसमें वानप्रस्थ और फिर संन्यास, तो संन्यास के लिए प्रायः हिमालय का रास्ता पकड़ते थे उत्तर भारत वाले, कोई कोई दक्षिण भारत से भी आते थे, फिर दक्षिण के भी अपने स्थान हैं उनके भी, तो वो उधर जाते थे। तो यहाँ मानसरोवर से ऊपर एक स्थान है, तो एक हमारे भाई हैं बेंगलुरु के मंजुनाथ जी, वो मेरे को बता रहे थे कि मानसरोवर से भी 25 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है, और वहां जाना सबका अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ ही बर्फ है वहां पे, ना खाने को कुछ है, ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो जाती है। कोई वहां पर कोई होटल आदि होने की तो बात कल्पनाओं से परे है, वहां तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। तो कोई साधन नहीं है वहां पर, ना कोई खाने पीने का, ना आप लेके जा सकते हैं, चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि खाली अपने शरीर को लेके चढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्थान पे। तो वहां पर वो चाइना वाले परमिशन देते हैं, तो वो पहले एफिडेविट लिखवा लेते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आप जिंदा आएंगे नहीं आएंगे हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप आएंगे तो आपको भेज देंगे, नहीं आएंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो उनके घर वालों से बात करवा देते हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं वहां पे गया तो वहां पर बहुत सारे शव पड़े थे, लोग गए तो सही लेकिन वहीं जम गए, वापस नहीं आ पाए, इतनी ज्यादा ठंड है वहां पे। तो मैंने कहा आप कैसे आए? बोले हम भी कैसे आए, हमें दिखना बंद हो गया था, आंखें बाहर आ गई और दृष्टि खत्म, और सब ये रक्त जम गया, पैर हाथ पैर सब सूज गए, बस हम चले तो गए, और पता नहीं हमने कैसे सीमा पार की होगी, हमें भी कुछ पता नहीं है। स्थान तो बड़ा सुंदर है, वो देखा तो सही, लेकिन फिर 3 दिन तक वो बेहोश रहे। कोई उनको उठा के लाए, और पता नहीं उन्होंने उनकी सिकाई की या उनको मालिश की, जो भी किया होगा,
तो बोले 3 दिन के बाद हमारी आंखें खुली तो हम किसी उसमें टेंट में थे और उन लोगों ने हमें बताया कि हम 3 दिन पहले आप लोगों को उठा के लाई थी। 2 मित्र थे वो, तो वो एफिडेविट तो भर के गए थे पर जिंदा आ गए फिर भी। तो ये ऐसा है। स्वर्ग प्रदेश, हिमालय प्रदेश का ही जो सबसे ऊंचा स्थान है उसी को स्वर्ग प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा थे उनका स्वर्गवासियों के साथ आना जाना रहता था और स्वर्गवासी भी आते थे। ये हमने रामायण में पहले भी पढ़ा कि नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और उनको प्रेरित किया कि कुछ ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ जिसमें किसी मनुष्य के उच्च आदर्शों का वर्णन हो, जो रामायण लिखने लगे। तो नारद तो स्वर्ग लोकवासी हैं। हाँ, पांडव भी गए थे, वो उनमें भी एक ही बचे थे, युधिष्ठिर और उनका कुत्ता। बाकी के पांडव पहले से ही चिपक गए बर्फ में। तो ऋषिकेश से ही हिमालय शुरू हो जाता है और हिमालय अभी भी शैशव अवस्था में है, अभी भी बढ़ रहा है ये। अभी किसी ने बताया कि अभी 5 साल में नहीं, पिछले 2 साल में उसकी 10 फीट चोटी बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की। उन्होंने वो नापा ना, तो जितना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी तो 2 साल में 10 फीट और बढ़ गई। तो अभी भी बढ़ ही रहा है वो। तो इस प्रकार का ये वर्णन है। तो नारद का आना, या हमारे जैसे दशरथ जाते थे स्वर्ग में असुरों के साथ युद्ध करने, या कभी स्वर्ग लोकवासी भी आते हैं। तो ये किसी दिन और एक दिन हम डिस्कस करेंगे कक्षा में। जो 14 भुवन हैं, वो 14 भुवन इस पृथ्वी को लेकर के ही 14 भुवन बताए गए हैं। वो 14 भुवन एक ब्रह्मांड में है, वो ब्रह्मांड इस पृथ्वी को लेकर के है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें मूल प्रकृति से लेकर के पंचभूत तक जितने भी तत्व हैं वो सब वर्तमान हैं। और ये पृथ्वी, 5 भूतों में से पृथ्वी, इस सब को मिला करके जो एक गोला है, एक अंडा है, यूं समझ लो, उसका नाम ब्रह्मांड है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत अनंत हैं यूनिवर्स में। ये वाला हमारे वाला ब्रह्मांड उसमें एक परमाणु जैसे है, बहुत छोटा हिस्सा है, इतना अनंत है ईश्वर। तो यहाँ बात ये थी कि ये बता रहे हैं कि इनकी एक बहन थी कौशिकी, और वो परम उदार हृदय वाली थी। से शरीर वो स्वर्ग को गई। और अगली बात जो है, प्रवृत्ता च महानदी, वो महानदी में प्रवृत्त हो गई। तो इसमें भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो बहुत पुण्य महान आत्माएं हैं वो फिर ऐसा शरीर धारण करते हैं, नदी का शरीर धारण करते हैं, सूर्य का शरीर धारण करते हैं। हमारे एक वो हैं सिद्धार्थ जी, यहाँ रहते थे, बड़े वाले जानते हैं कुछ, उन्होंने बहुत मोटी पीएचडी की है इसके ऊपर, 500 पृष्ठ की। वो कहते हैं कि यहाँ स्वामी जी को कहते थे, बोले स्वामी जी आप अगले जन्मों में या अगली सृष्टि में सूर्य बनोगे, क्योंकि सबका उपकार करने वाली आत्मा है ना। तो उनका ये मानना था कि इन सब में भी एक आत्मा है, नदी की भी एक आत्मा है, और सूर्य की भी एक आत्मा है, पवन की भी एक आत्मा है, धरती की भी एक आत्मा है, इसकी भी अपनी एक चेतना है, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, जितना है उतना आपको बता रही हूँ मैं। कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी, तो इनकी बहन जो है वो बहुत वो उदार हृदय वाली थी, बहुत तपस्विनी थी, पति का अनुसरण करने वाली थी, और उसने महानदी का शरीर स्वीकार किया था कि मैं पृथ्वी के ऊपर बहुत लोगों का भला कर सकूं, ऐसा सोच करके। तो आगे पढ़ते हैं।
सशरीरः गता स्वर्गं भर्तारम् अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तम् उपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखं भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा अहं हि नियमात्राम हित्वा तां समुपागत सिद्धाश्रमं मनोप्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। तो वह जो मेरी बहन थी जिसने महानदी का रूप धारण कर लिया था, दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंतम उपाश्रिता, तो वो कैसी थी? दिव्या, दिव्य थी। पुण्य उदका, महानदी बनने के बाद उसका पानी कैसा है? पुण्यशाली। पुण्य उदका, पुण्यशाली है जल जिसका। रम्या, रमणीय। हिमवंतम उपाश्रिता, हिमालय का आश्रय लिए हुए है। लोकस्य हित कार्यार्थम, इस लोक के हित को साधने के लिए, हित कार्य के लिए मम भगिनी प्रवृत्ता, मेरी बहन इस पुण्य सलिला दिव्य नदी के रूप में प्रवृत्त हो गई। तो ये तो गंगा है ना, हिमालय की गोद में रहने वाली पुण्य जल वाली गंगा है। ततो हम हिमवत पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्याम स्नेह संयुक्त कौशिक्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, तत इसी कारण से अहम हिमवत पार्श्वे वसामि, इसीलिए तो मैं हिमालय पर्वत के पास रहता हूं। नियतः सुखम, उस नियत सुख के कारण ही मैं हिमालय के पास ही रहता हूं, क्योंकि भगिन्याम स्नेह संयुक्त, उससे क्या होता है, मुझे अपनी भगिनी का स्नेह मिल जाता है। अपनी बहन के स्नेह से युक्त होने के कारण, संयुक्त होने के कारण, इसीलिए मैं हिमालय के आसपास रहता हूँ, क्योंकि हिमालय से ही महानदी बहती है गंगा। बहन के प्रेम की बहुत इसमें प्रशंसा की है रामायण में, आगे भी आएगा एक जगह, जब श्री राम चले जाते हैं वन में, तो दशरथ जी अपने उसको सेवक को बोलते हैं, सुमंत्र को बोलते हैं, कौशल्या को बुलाओ, वो हित करने में मेरी भगिनी के समान है। तो बहनें हमेशा अपने भाइयों का हित करने वाली होती हैं। वो कहीं भी रहें, लेकिन वो अपने भाई के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति होती है, हमेशा कल्याण करना चाहती हैं वो। तो इसलिए विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं, ततो हम हिमवत पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्याम स्नेह संयुक्त, अपनी भगिनी के स्नेह से संयुक्त होने के कारण कौशिक्याम, जो कौशिकी बहन है, कौशिक्याम भगिन्याम, कौशिकी बहन के स्नेह संयुक्त, स्नेह से युक्त होने के कारण हे रघुनंदन हिमवत पार्श्वे वसामि, मैं हिमालय के आसपास ही रहता हूं। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। स सत्यवती, वो मेरी सत्यवती बहन पुण्या, पुण्यशीला है, सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता, सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित है। पतिव्रता महाभागा, वो महाभागा पतिव्रता है, और सरिताम वरा, वो कौशिकी सरिताम वरा, सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ है। वर मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो इस रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमात्राम हित्वा ताम समुपागत सिद्धाश्रम अनुप्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। लेकिन मैं यहाँ क्यों आ गया था? अहम ही नियमात, हे राम, मैं इस नियम के कारण, नियम मतलब अनुष्ठान के कारण। कौन सा अनुष्ठान? यज्ञ का अनुष्ठान और असुरों का वध, मारीच सुबाहु का वध करने के लिए यह अनुष्ठान था ना। तो अहम ही, हे राम, अहम ही नियमात, इस अनुष्ठान के कारण
ताम सम उपागत, उसके पास से मैं इधर आ गया। इस नियम के कारण, ये अनुष्ठान करने के लिए मैं इधर सिद्धाश्रम में आ गया था। सिद्धाश्रमम अनुप्राप्तः, मैं सिद्धाश्रम में आ गया था और यहाँ आकर के तव तेजसा सिद्धोस्मि, वो मेरा अनुष्ठान पूरा भी हो गया। तव तेजसा, आपके तेज से, आपकी कृपा से, आपके पराक्रम से, सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया हूँ, वो अनुष्ठान मेरा पूरा हो गया है। एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता, देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। गतोर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयतो मम, निद्रामभ्येमि भद्रं ते मा भूद्विघ्नोध्वनिः नः। निष्पन्दास्तरव सर्वे निलीना मृगपक्षिणः, नैषेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन। शनैर्विसृज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतं, नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिरवभासते। उत्तिष्ठते च सीतांशुः शशीलोकतमोऽनुद, सादयान् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। एषा राम ममोत्पत्ति ही, तो हे राम, ये मेरी उत्पत्ति का वृत्तांत मैंने आपको बताया। स्वस्य वंशस्य कीर्तिता, अपनी उत्पत्ति का भी और अपनी बहन का और अपने कुल खानदान वंश की कीर्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब मैंने आपको बताया। देशस्य, और इस प्रदेश की, जो आपने पूछा था, देश का मतलब यहाँ भारत देश नहीं, उस प्रदेश की, देशस्य ही, और इस देश की कीर्ति के बारे में बताया। महाभाव यन्माम त्वम परिपृच्छसि, जो आपने मेरे से पूछा था कि इस प्रदेश के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने इस प्रदेश के बारे में बताया कि ये कुश राजा से लेकर के और मुझ तक कैसे ये वंश परंपरा चली, और इसी वंश में जो मेरी बहन हुई उसके बारे में भी बताया। तो ये सारा वृत्तांत आपके पूछने पे मैंने इस स्थान से संबंधित बताया। गतोर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयतो मम, निद्राम अभ्येहि भद्रं ते मा भूत् विघ्नोध्वनिः नः। गतो अर्धरात्र काकुत्स्थ, ये वृत्तांत सुनाते सुनाते आधी रात हो गई। तो पहले तो ये रिवाज ही था, पहले टीवी थोड़ी थी, तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो या तो दादी नानी या तो दादा नाना, बच्चे बुजुर्गों के पास ही सोते थे, तो वो उनको कोई ना कोई ऐसी कहानियां सुनाते थे। तो हमारे यहाँ अपनी संस्कृति और अपनी जो गौरवशाली परंपरा है और जो अपने महापुरुष हैं, उनकी कहानियां बच्चों को रटवा देते थे। रामायण महाभारत सब बच्चों को याद ही होती थी, और भी बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां। अब वो फैशन छूट गया, बड़ों के पास जाने ही नहीं देते हैं बच्चों को। उनको लगता है कि नहीं, इसकी तो अभी तो सोशल स्टडी की क्लास है, अभी डांस की क्लास है, अभी उसका होमवर्क बचा है, उसको बोझ के तले दबा के रखते हैं। बच्चा करता है, सब कुछ सीखता है, लेकिन बहुत वो तनावग्रस्त रहता है, छोटा बच्चा ही। पहले बच्चे भी यही चीजें सीखते थे, ये सब सीखते थे, पर साधन क्या होते थे, बड़े बुजुर्ग घर के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग चीजें सीखते थे, तो वो खुशी खुशी में, खेल खेल में सीख लेते थे, तो वहां उनको स्ट्रेस भी नहीं होता था। तो ये इतने बड़े हैं, ये तो बच्चे भी नहीं है, ये तो 16 साल के हैं, तो भी रिवाज ये है कि रात हो गई और कोई बड़े बुजुर्ग पास में हैं तो उनसे कुछ चर्चा की जाती है, कुछ उनसे सीखा जाता है। तो यहाँ विश्वामित्र के सुनाते सुनाते आधी रात बीत गई। गतो अर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयत मम, मेरे कथा कहते कहते हे काकुत्स, अब आधी रात बीत गई है। निद्राम अभ्येहि, इसलिए अब नींद ले लो। निद्राम अभ्येहि भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, अब सो जाओ भाई, आधी रात तो बीत गई। मां भूत विघ्नो अध्वनि
इह न, अध्वनि इह नः, हमारी अध्वनि, अध्वनि मतलब यात्रा, हमारी यात्रा में कल कहीं कोई विघ्न ना आए, मां भूत विघ्न, कोई विघ्न ना आए, अध्वनि इह, यहाँ हमारी यात्रा में कोई विघ्न ना आए, इसलिए अब आप सो जाओ, निद्राम अभ्येहि, सुबह उठना भी तो है। कहानी सुनते रहोगे तो ऐसे ही रात बीत जाएगी बातचीत करने में। निष्पन्दास्तरव सर्वे निलीना मृग पक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। और तुरंत नींद लाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो कितनी अच्छी टॉनिक बता रहे हैं ये। आजकल भी बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। कह रहे हैं हे रघुनंदन, तरवह निष्पन्दा, सभी वृक्ष कैसे हो गए हैं, स्पंदनहीन, कोई कंपन नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं कांप रहे हैं, जैसे कि सो गए हों। तो सारे वृक्ष जैसे गाढ़ निद्रा में हैं, जैसे समाधि में हैं, ऐसे खड़े हैं। निष्पन्दा सर्वे तरवह, निलीना मृग पक्षिणः, जंगली जो पशु हैं मृग और पक्षिण जो पक्षी हैं वो सब निलीना, अपने अपने आश्रय में, जो भी उनका घर है, किसी का घोंसला है, किसी की मांद है, कोई बिल में है, तो सब अपने अपने घर में निलीन है, तल्लीन है। तो कुछ कुछ प्राणी तो रात को जागते हैं, निशाचर तो, लेकिन ऐसे लगता है कि या तो वो रात के आधी रात्रि से पहले जाते हैं रात्रि का भोजन करने के लिए, जैसे 6 बजे निकलेंगे, मैंने भी देखा वैसे, ये वहाँ बिहार हिल्स में देखा। तो 6 बजे जैसे सूर्यास्त होगा तो वो 7-8 बजे निकलेंगे, या तो फिर वो सुबह निकलते हैं 4-5 बजे, फिर दिन में सोते हैं। तो ये आधी रात की बात है, तो आधी रात को शायद वो लोग भी सो जाते हैं, जंगली भी। तो इसलिए ये कह रहे हैं नीलेना मृग पक्षिणः, पशु पक्षी भी सब तल्लीन है। नैशेन तमसा व्याप्ता, निशा का जो तमस है वो सब जगह व्याप्त है। दिशश्च, दिशश्च दिशाओं में भी, नैशेन तमसा व्याप्ता, दिशाएं भी रात्रि के अंधकार से व्याप्त हो गई हैं। रघुनंदन, हे रघुनंदन,